गांव के बाहर फैला वो खेत जहां सूरज ढलते ही परछाइयां लंबी हो जाती थीं। लोग कहते थे, जो चीज जमीन खुद दे उसे कभी उठाना नहीं चाहिए। लेकिन अमन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम खेत में चलते हुए उसकी नजर मिट्टी में आधी दबी किसी चमकती चीज पर पड़ी। निकालकर देखा, एक पुराना सोने का सिक्का। सिक्का भारी था, ठंडा नहीं बल्कि अजीब तरह से गर्म। उस पर बना चेहरा धीरे धीरे बदलता हुआ लग रहा था। अमन हंसा और बोला, लगता है किस्मत खुल गई। उस रात अमन को नींद नहीं आई। ठीक 1207 बजे उसके कमरे में सिक्के से टन टन की आवाज आने लगी। सिक्का अपने आप जमीन पर गिर गया और फिर खट 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 दरवाजे पर नाखूनों के घिसने की आवाज। एक फटी हुई दमघोंटू आवाज गूंजी, अमन, मेरा सिक्का लौटा दे। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सिर झुका हुआ, पैर उल्टे और आंखों से काला पानी टपक रहा था। अमन चिल्लाया, तू कौन है? बूढ़ हंसा। उसकी हंसी में मिट्टी गिर रही थी। मैं वही हूं जिसे इसी खेत में जिंदा गाड़ दिया गया था। और तू तीसरा है जिसने मेरा सिक्का उठाया। अमन घबराकर बोला, पहले दो कहां हैं? बूथ ने उंगली खेत की तरफ उठाई। फसल बन चुके हैं। अचानक सिक्का अमन के हाथ से चिपक गया। जितना जोर लगाता उतना सिक्का उसकी चमड़ी में धंसता जाता। बूथ फुसफुसाया, सिक्का सिर्फ सोना नहीं, कर्ज है, और कर्ज किसी ना किसी को चुकाना पड़ता है। अगली सुबह गांव वाले खेत पहुंचे। खेत में नई मिट्टी खुदी हुई थी। ऊपर पड़ा था वही सोने का सिक्का, और उसके नीचे अमन की आवाज आज भी सुनाई देती है, मत उठाना, प्लीज मत उठाना।